हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो है हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको दिखाया था कि बेसिक इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर मेडिसिन, यानी न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके एप्लीकेशन। ये हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी बताऊँगा, किसने उसको डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिव फिनोमिना के बारे में बात करेंगे कि हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है। उसके बाद हम इसकी यूनिट देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है, और हम लोग एट लास्ट देखेंगे कि डीके कांस्टेंट क्या होता है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की जो है सबसे पहले हम डिस्कवरी देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले हम डिस्कवरी देखते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी 1896 में, जो कि करी थी हेनरी बेकरेल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल की वजह से ही, इनके नाम की वजह से ही, जो हमारी रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है वो होती है बेकरेल, जो कि होती है बेकरेल। फिर क्या हुआ था, जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तो हेनरी बेकरेल ने इसका नाम, यानी इसका नाम जो है टर्म नहीं किया था। तो फिर मैरी क्यूरी एक रिनाइन साइंटिस्ट थी जिन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी टर्म की। उसके बाद आगे चल के 1903 में मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल को जो है नोबेल प्राइज़ मिला। इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ मिला। किस चीज़ में? नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में, क्योंकि इन लोगों ने जो है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की। उसके बाद क्या हुआ, अगेन 1911 में क्या हुआ कि मैरी क्यूरी को जो है नोबेल प्राइज़ मिला, बट इस बार मिला उनको किस चीज़ में? केमिस्ट्री में। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? पोलोनियम की एंड रेडियम की। पोलोनियम की और रेडियम की। तो क्या हुआ था, 1896 में हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। फिर क्या किया, मैरी क्यूरी ने इसका टर्म रेडियो एक्टिविटी रखा। फिर 1903 में मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी और हेनरी बेकरेल को नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फिर 1911 में मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में, क्योंकि उनने डिस्कवर किया था पोलोनियम एंड रेडियम। उसके बाद आती है हमारी रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। उसके बाद आते हैं हम अपने रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना पे। ये क्या होता है? इसमें आता है हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसके पास हाई एनर्जी होती है, यानी लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है। ये जो अनस्टेबल न्यूक्लिया होता है, कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है वो स्टेबल होना चाहती है। कोई भी चीज़ हमारी अनस्टेबल होती है वो सबसे पहले हमारी स्टेबल होना चाहती है। ये अनस्टेबल इसलिए होती है क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है, और इसको चाहिए होती है एक स्टेबिलिटी। अब जो न्यूक्लियस है, अब किसी भी चीज़ को, अब जैसे न्यूक्लियस है, किसी भी चीज़ को अगर अपनी एनर्जी लॉस करनी है तो क्या करता है, कोई चीज़ डिसिपिएट करता है, यानी लॉस करता है। तो क्या होता है, जैसे ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये अपनी एनर्जी लॉस करके स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये अपनी एनर्जी लॉस करके एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है, जो कि एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है। जो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, इसको हम लोग ऑफन क्या कहते हैं? पेरेंट न्यूक्लियाई। और इसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है। क्या हुआ, जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है उसको स्टेबिलिटी अचीव हुई, बट क्या किया उसने? एनर्जी लॉस कर दिया। जो अनस्टेबल न्यूक्लिया होता है उसको पेरेंट न्यूक्लिया कहते हैं, और जो स्टेबल न्यूक्लिया होता है उसको डॉटर न्यूक्लिया कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये पेरेंट न्यूक्लिया जो है डॉटर न्यूक्लिया में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अगर वो अभी भी अनस्टेबल है ना, तो फिर वो दूसरा डॉटर न्यूक्लिया बनेगा और वो खुद पेरेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है, ठीक है, ए। फिर क्या किया, उसके वजह से बी प्लस
सी जो है हमारी एनर्जी है, लेकिन ये डॉटर था, लेकिन क्या हुआ, ये अभी भी जो है ये स्टेबल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, बी जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस डी, ये हमारी एनर्जी हो जाएगी और ये हमारा स्टेबल न्यूक्लिया हो जाएगा। तो हमको स्टेबल न्यूक्लिया हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम अनस्टेबल थे, यहाँ हम स्टेबल हो गए, तो स्टेबिलिटी अचीव हो गई। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लिया कभी ना कभी जाके स्टेबल न्यूक्लिया बन जाता है। अब हम ना यूनिट देखते हैं इसकी। तो मैंने पहले बताया था कि इसके दो यूनिट होते हैं, एक होता है हमारा बैक्यूरेल, एक होता है हमारा बैक्यूरेल और एक होता है हमारा क्यूरी। जो बैक्यूरेल है, 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसे हम 1 dps भी बोलते हैं। अगर हम क्यूरी की बात करें, सो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 becquerel। इसको हम 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps भी लिख सकते हैं। dps क्या है हमारा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बैक्यूरेल मैंने बताया 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और क्यूरी होता है हमारा 3.7 इंटू 10 की पावर 10 becquerel, यानी 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps। ठीक है, ये हमारी यूनिट थी। उसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या रेट ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एक्टिविटी का मतलब या तो रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, एक्टिविटी पे आए तो -dN/dt, ठीक है, dN/dt, -dN/dt। अब dN क्या होता है, dN इज चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एंड dt इज चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है -dN/dt का क्या मतलब है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ टाइम, यानी डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ टाइम, या डिक्रीज कह लो या फिर चेंज कह लो। क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझ लो हमारे पास 1000 न्यूक्लियाई हैं या फिर 1000 कुछ चीज़ है, तो वो टाइम के साथ क्या होएगा, टाइम के साथ डिक्रीज़ होगा उनका नंबर, टाइम के साथ डिक्रीज़ इन नंबर होगा। तो ये -dN/dt ये किसका था, ये हमारे पेरेंट न्यूक्लियाई का था, ये हमारे पेरेंट न्यूक्लियाई का था, -dN/dt। बट अगर हम उसकी बात करें डॉटर की, तो वो हमारा होगा +dN/dt, +dN/dt ऑफ डॉटर। ठीक है, +dN/dt इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई जो है इंक्रीज़ होगा। हमने 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी थी, अगर हमारा A डिक्रीज़ होगा तो हमारा B इंक्रीज़ होगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट किए गए और देखा गया कि जो रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल अमाउंट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या है, जो हमारा रेट ऑफ डिके है, जो हमारा रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल अमाउंट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, इनिशियल अमाउंट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो -dN/ जो dt हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, नंबर ऑफ किसके, इनिशियल अमाउंट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखो -dN/dt
ये हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम लैम्डा रख लेते हैं, लैम्डा एन नॉट। जो हमारा लैम्डा है वो है हमारा डीके कांस्टेंट। क्या है हमारा लैम्डा? डीके कांस्टेंट। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स, या इसको 1/2 लिख लो। यही है हमारा डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट क्या होता है? रेट ऑफ डीके विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर। सो -dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर। फिर हमने इक्वल टू लगाया और लैम्डा इज़ हमारा डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स और 1/2। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम रेडियो एक्टिव डीके देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे। सो थैंक यू।